रास्ते के बीच अचानक एक अजीब पेड़ दिखा। रास्ते पर जा रहे शिकारी तुरंत सतर्क हो गए। इस दुनिया में राक्षस हर जगह मिलते हैं। अनुभवी शिकारी ने जल्दी से आने वाले बेलों को चकमा देकर रास्ता साफ कर दिया, लेकिन पास में खड़ी राजकुमारी ने ध्यान न देकर बेलों में अपने पैर और गले फंसा बैठे। अनुभवी शिकारी जल्दी से आगे बढ़ा, बेलों को काट डाला और जादू से अपनी तलवार जलाकर लड़ने को तैयार हो गया। लेकिन अगले ही पल हालात अचानक बदल गए। शियनचंग अचानक एक और राक्षस सामने आ गया, जिसने पत्ते वाले राक्षस को पल भर में मार गिराया। इसे देख के शिकारी दंग रह गया। उसका अजीबोगरीब शरीर और शक्ल उसकी ताकत को और भी साबित कर रही थी। डर के मारे कि ये हालात संभाल ना पाए, शिकारी ने जल्दी से राजकुमारी को पहले भागने को कहा और खुद वहीं राक्षस से लड़ने के लिए रुका। दुष्ट जीवों ने शैतान शिकारी को गिरा तो दिया, लेकिन तुरंत खत्म नहीं किया, बल्कि भागी हुई राजकुमारी का पीछा करने लगे, क्योंकि राजकुमारी के शरीर में बहुत पुराना खून था, जो उनके लिए जैसे अनमोल शिकार था। सौभाग्य से राजकुमारी जंगल से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्य से आगे एक बड़ा दर्रा था, जो शायद साथी लोगों का था। राजकुमारी ने रास्ता खोजते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन दुष्ट जीव अपनी तेजी से पहले ही वहां पहुंच गए। बिना शैतान शिकारी की सुरक्षा के राजकुमारी को दुष्ट जीव फाड़ सकते थे, लेकिन 2 पैरों से चक्कर नहीं काट पाती, वहीं 4 पैरों वाले जीव जल्दी पकड़ गए। राजकुमारी फंस गई, पर जीव ने उसे तुरंत खत्म नहीं किया, बल्कि खुद अपनी अजीब सी आकृति निहारने लगे। दुष्ट जीव की बड़ी 2 दाढ़ियां थीं, जिनके नीचे कई इंसानी हाथ उगाए थे। तब जीव ने लालची होकर एक सूखी हुई हाथ बढ़ाई। राजकुमारी का नाजुक चेहरा, कौन जाने कि बूढ़ा शिकारी अचानक आसमान से आया, अपनी तेज तलवार से राक्षस के शरीर में वार किया और कुछ चतुर और सीधे कदमों के बाद राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उनकी वापसी की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उनसे कुछ किलोमीटर दूर काले अंधकार वाली खान में, जो ऑब्सीडियन से बनी थी, रात की चादर ने राजकुमारी की मौजूदगी महसूस की। ताकतवर शिकारी ने तुरंत राजकुमारी की ओर दौड़ लगाई। वहीं वे दोनों एक नदी के पास चल रहे थे। शिकारी ने चारों तरफ के अजीब माहौल को महसूस किया और राक्षस को बाहर लुभाने के लिए वह अकेले ही खुली नदी के किनारे आ गया। और जैसे कि उम्मीद थी, दैत्य भी सामने आ गया। काउटोन की ऊर्जा तरंगें उड़ने वाले दैत्य से निपटने का खास तरीका है, लेकिन इस नाइट डेमन की ऑब्सीडियन जैसी चमकने वाली चमड़ी ने बहुत सारा नुकसान रोक लिया। नाइट डेमन हार मानने को तैयार नहीं था, वह वापस झपट पड़ा। मगर शिकारी ने जब ऊर्जा तरंग छोड़ी तो गलती से उसका निशाना चूक गया और नाइट डेमन किस्मत से राजकुमारी के सामने आ गया। डर के मारे मार्ल ने राजकुमारी को घोड़े से गिरा दिया, लेकिन इसी वजह से राजकुमारी भी नाइट डेमन के जोरदार हमले से बच गई। हालांकि शिकारी ने तुरंत नाइट डेमन को भगा दिया, लेकिन मार्ल का पेट कट गया था। कई सालों से साथ रहने वाला साथी अब सांसों से जूझ रहा था और काफी दर्द में था। शिकारी ने अपनी चाकू निकाला और खुद उसे दयामय दर्द से मुक्ति दे दी। जब वे फिर से सफर शुरू करने लगे तो तभी पता चला कि वो रात का राक्षस अभी भी वहां था। इसलिए शैतान मारने वाले ने राजकुमारी को खुले मैदान में खड़ा रखा और खुद एक बोतल काले खून को पूरा पी गया। जल्दी ही वह अपनी पूरी ताकत के चरम पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ रात का राक्षस, जैसे ही उसने राजकुमारी की मौजूदगी देखी, तुरंत रुक गया और उड़ते हुए यहां आ गया। उसकी आंखों में प्राचीन खून के लिए